हे गाइस व्हाट्स अप। आई नो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आई एक्चुअली लॉस्ट माय जॉब एंड ये हुआ है मेरे साथ में आई थिंक गुड 5 से 8 साल बाद। वेर इन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं कभी भी दूसरी कंपनी छोड़ रहा हूँ तो आई ऑलवेज हैड अ जॉब ऑफर इन माई हैंड। बट पैंडमिक के टाइम पे एक सेम सिचुएशन हुई थी जहाँ पर वी वर लेड ऑफ बिकॉज ऑफ द होल अनसर्टेनिटी। एंड उधर ही मुझे कुछ 1 महीने बाद वापस या इनफैक्ट उसके नेक्स्ट मंथ ही मुझे जॉब भी मिल गया था। एंड आफ्टर दैट सिचुएशन आई थिंक मुझे पहली बार आफ्टर पेंडेमिक आई लॉस्ट द जॉब एंड आई डू नॉट हैव अनदर जॉब इन हैंड। बट अगेन द रीज़न मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि नॉट बिकॉज मुझे कुछ सिंपैथी चाहिए या फिर एनीथिंग ऑन दोज लाइंस, बट ये बना रहा हूँ ताकि आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि मैंने क्या गलतियाँ की और मैंने इनफैक्ट क्या गलती की जो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए इन इन फ्यूचर, इन केस आप ऐसी कभी सिचुएशन में आ जाओ कि आपको मूव करना पड़े। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्टार्टअप्स के साथ में बहुत काम किया है। इनफैक्ट मैंने स्टार्टअप्स को अ, जब मैंने जॉइन किया प्रोबेबली 4 या 5 जन की स्टार्टअप थी जो कि हमने 150 जन की कंपनी बनाई। एंड फ्रॉम देयर ऑन दूसरे अलग स्टार्टअप्स के साथ में काम किया है मैंने, जहाँ पर हमने उनको ग्रो करवाया है। अ, मैं एक एसडीआर की पोजीशन से मैनेजर पोजीशन, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सब भी किया हुआ है मैंने इन इन माय जॉब प्रोफाइल। बट अनफॉर्चुनेटली ये मैंने कुछ एक गलत स्टेप ले लिया वेरिन मैं एक अच्छी एमएनसी के लिए काम कर रहा था। एंड ये जो स्टार्टअप था इन्होंने मेरे पास रीच आउट किया, बोला कि हे हमने आपका प्रोफाइल देखा, अच्छा लगा, क्या आप हमारी कंपनी आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। अगेन आई वाज नॉट रियली दैट इंटरेस्टेड एट द स्टार्ट, बट जैसे उन्होंने अप्रोच किया मेरे को बोला कि या वी आर रेडी टू पे यू, व्हाट इज योर आस्क। तो I put like a ridiculous number which was 40 lakhs per annum। तो उन्होंने बोला हाँ वी विल ऑफर यू दैट। तो मैंने बोला ओके फाइन, लेट्स लेट्स गिव एन इंटरव्यू एंड सी इफ ये काम करता है। तो इंटरव्यूज दिया, इंटरव्यू क्रैक हो गया। इंटरव्यू क्रैकिंग के बाद में उन्होंने मुझे एक्चुअली 40 लाख रुपीज़ पर एनम का जो मेरा पैकेज था वो अग्री कर दिया। इंटरव्यू के दौरान मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आप लोगों को लीड्स कितनी आती हैं, कैसे लीड्स चल रही है, एंड हाउ इज़ द प्रोसेस गोना वर्क। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब 60 लीड हर महीने आ रही है और हमारे पास सिर्फ एक बंदा है संभालने के लिए, इसी के लिए हम दूसरा हायर कर रहे हैं। हम $1 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं थ्रू आउट दिस होल ईयर इन जस्ट मार्केटिंग, जहाँ पर बहुत सारी और लीड भी आ गई तो आएगी। तो इसी के लिए वी आर लुकिंग टू क्रिएट अ टीम लाइक दिस। तो मैंने बोला वाओ दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड मुझे भी लगा कि सही है। तो मैंने इंटरव्यू दिया, क्रैक हो गया, पेपर डाले मेरे एग्जिस्टिंग एमएनसी में जिधर मैं काम कर रहा था। उसके बाद में मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, ठीक है। एंड ज्वाइन की तो पता चला कि भाई ये तो अभी भी प्रोसेस में ही है, इनके पास एक लीड नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं है, स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, बट देव हायर्ड सेल्स पीपल। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पूछा मेरे बॉस से कि कब है, कैसे है, एंड हाउ सून आर वी एक्सपेक्टिंग टू लीड्स टू कम इन। तो उन्होंने बोला यार इल टेक 1-2 महीना जाएगा, बट तब तक आप टेंशन मत लो, आप आपके कोई रेफरेंसेस हैं उनको रीच आउट करो। एंड आई वाज लाइक ठीक है, फॉर अ टेम्परेरी बेसिस। क्योंकि मैं आईटी सॉफ्टवेयर सेल करता था तो मेरा कोई एचआर रिलेटेड टूल के साथ में ज़्यादा संबंध नहीं था, और मैं अकाउंट मैनेजमेंट में नहीं था तो मेरी कोई कस्टमर्स के साथ में अच्छी रिलेशनशिप नहीं थी, क्योंकि
हम जब बेचते हैं, बेचने के बाद सीधा अकाउंट मैनेजर को ट्रांसफ़र कर देते हैं अकाउंट। तो ट्राई किया फिर भी 1-2, बट अगेन नथिंग कॉन्क्रीट, बिकॉज़ आईटी सॉफ्टवेयर अलग रहते हैं और एचआर रिलेटेड सॉफ्टवेयर अलग रहते हैं, डोमेन अलग था, बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे एक सेल्स का बंदा कुछ भी बेच सकता है, जब तक उनको लिटिल बिट प्रोडक्ट का नॉलेज है। तो मैंने ट्राई किया एंड देन थ्रू आउट द मंथ्स पास बाय, एक भी लीड नहीं आई। 6 महीने बाद एक लीड पहली आई एंड वी वर लाइक, "हे, यू नो व्हाट, लेट्स गेट इन टच, मे बी लाइक, दे आर इंटरेस्टेड", एंड वो भी पता चला कि जंक है। तो आई अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट स्टैंड पॉइंट, आरओआई स्टैंड पॉइंट, बट माय करियर स्टैंड पॉइंट, मैंने ये गलती कर ली एंड दे डिसाइडेड कि आफ्टर 7 to 8 months ये नहीं काम कर रहा है, हम ये बंद कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप एक स्टेबल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो डू नॉट जंप into a different organization or a startup specifically just because of a little bit of a money, क्योंकि अगर आपके सर पर EMIs हैं, होम लोन्स हैं, this can put everything on risk. So again, मेरा ये vlog बनाने का यही reason था कि like, I just want to let people know, do not take this kind of a jump that I did. I hope like, मुझे कुछ job मिल जाए बहुत soon. If not, I'll keep you all guys posted on what to do, what am I going to do, how am I going to do. The reason ये vlog बनाने का यही था कि I just wanted people to know कि hey, this is what has happened with me, and if you all see like a sudden transition, be like, अरे ये तो IT का बंदा था, IT job करता, क्या हो गया इसको? So yeah, and अगर in case like I always say, uh, अगर आपको लगता है ये स्टोरी लिटिल बिट थोड़ी भी इंटरेस्टिंग है, तो या फिर मेरी हसलिंग इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दैट विल बी सुपर हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।